दोस्तों, साकिब इमरान खोकर मैं कम्युनिटी को दरपेश एक इंतहाई अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और उसी मसले के बारे में हम उसका हल भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं मोटापे के बारे में बात करना चाहता हूं। आप भी उससे मुतासर हैं, मैं भी उसका शिकार हूं। तकरीबन हम सभी शादीशुदा आदमी तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गए हैं। हर कोई कमर कस के आता है कि मैं मोटापे से लड़ने की कोशिश करूँगा, मैं स्मार्ट रहूँगा, मैं फ़िट रहूँगा। शादी होते ही किसी का आधा किलो, किसी का 5 किलो और किसी का 50 किलो वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि जो आप खुराक खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं वही आपका जिस्म का हिस्सा बनता है। तो मेनली इट इज़ टू डू व्हाट वी ईट और व्हाट्स आवर लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप खुराक के अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट, इन सब कुछ करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल बैटल लड़नी पड़ती है खुद से, और जो कि बहुत मुश्किल काम है। पेशेंस से और परसिस्टेंस से आपको एक डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है और आपको मुसलसल वॉक करनी पड़ती है। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप ग्रीन टी पिया करें दिन में 3 दफ़ा। मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि एक सर्टन मैजिक पिल है जो आप खाने से आप ठीक हो जाएंगे और आपका वज़न लूज़ होना शुरू हो जाएगा, फैट बर्न होनी शुरू हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि आप कम से कम 1 घंटा हर रोज़ जिम जाया करें। मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि 2500 कैलोरीज डाइट होती है इंसान की, अगर आप उसमें से 500 कैलोरीज भी कम करें तो एक हफ़्ते के अंदर आपका 400 ग्राम तक वज़न कम हो सकता है, जो कि 1 महीने के अंदर आप कुछ नहीं तो कम से कम 3 किलो वज़न लूज़ कर सकते हैं, या कम से कम एग्जिस्टिंग वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि सुबह नाश्ता ज़रूर किया करें, और ये भी नहीं कहना चाहता कि शाम को डिनर हल्का रखा करें, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि दिन में 2 दफ़ा खाया करें, और ये भी नहीं कहना चाहता कि कम से कम स्मॉल पोर्शंस में खाएं, लार्ज पोर्शन में ना खाएं। अपनी प्लेट का साइज़ स्मॉल कर लें, प्लेट छोटी होगी तो आप खाना भी कम खाएंगे, और स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके 6 दफ़ा खाएं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से काम करेगा। तो फिर मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द रैपिड, शार्पेस्ट, क्विकेस्ट एंड शॉर्टकट। लेकिन आपको बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट इसका इमीडिएट आ जाता है। और मेरा ख्याल है आप ज़िंदगी में कभी ना कभी करते रहे होंगे, जब आपने किसी सर्टन साइज़ के अंदर फिट आना हो या आपने रैपिड वेट लॉस करना हो, तो आप ये प्रोसेस करते रहें। इसको वाटर फास्टिंग कहते हैं। साइंटिफिकली तौर पे भी प्रूवन है कि वाटर फास्टिंग से रैपिड वेट लॉस होता है। ठीक है, इमीडिएटली या इनिशियली तौर के ऊपर आपकी मिनरल्स और फ्लूइड्स और बॉडी फ्लूइड्स बर्न होते हैं, जो कि लॉस होते हैं। लेकिन अगर आप पानी पीते रहें और अपने आप के बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट और डिहाइड्रेट ना होने दें, तो वाटर फास्टिंग से शॉर्ट टर्म आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होता है। वाटर फास्टिंग लोग 2 वजह से करते हैं। वाटर फास्टिंग है क्या? वाटर फास्टिंग का मतलब है कि आपने कुछ नहीं खाना पीना, ना चाय ना कॉफ़ी, देसी चाय भी नहीं, कॉफ़ी लॉन्ग एक्सप्रेस कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने पानी पीना है। पानी 3-4 लीटर आपने दिन के अंदर ज़रूर पीना, 2 लीटर भी चलेगा। बेसिकली इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अमूमन समझा यह जाता है कि आप जब खाना नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होता, आप नहीं मरते, कुछ नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जाके वाटर फास्टिंग करें। जब तक मैं अपने आप पर प्रूव करूं, मैं आपको करने के लिए रिकमेंड भी नहीं करूंगा। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि इवन कि लीन आदमी जो है, जो हेल्दी लीन आदमी है, वो भी कम से कम 2 से 3 हफ्ते खुराक के बगैर ईजीली ज़िंदा रह सकता है और शार्प और स्मार्ट भी रह सकता है। अब जो मोटा बंदा है, जिसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी जिस्म के तो फैट रेशियो जो है, बॉडी फैट रेशियो जिसकी ज़्यादा है, वो 300-400 दिन तक भी ज़िंदा रहता है। 412 दिन का रिकॉर्ड है, माइंड यू, 412 दिन तक भी फास्टिंग की गई है। लोग फास्टिंग 2 वजह से करते हैं, या वेट लॉस के लिए या थेराप्यूटिक बेनिफिट्स के लिए। मैं उसको थेराप्यूटिक बेनिफिट्स और ऑब्वियसली वेट लॉस के लिए भी करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली कुछ पाउंड्स मुझे भी लूज़ करने हैं सर्टेन साइज़ में फिट आने के लिए, लेकिन मुझे जो इसका एडवांटेज ज़्यादा नज़र आता है वो थेराप्यूटिक और हीलिंग पर्पसेस के लिए मैं वाटर फास्टिंग करना चाहता हूँ। आपको तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी कंज्यूम करती है, और वो एनर्जी आपकी
90% तक एनर्जी इस काम के अंदर लगी होती है। अगर आप पेट भर के खाना खाएं या लस्सी पिएं, एक जग लस्सी पिएं, उसके बाद जो आपको थकावट का एहसास होता है, आपको नींद आ रही होती है, वो इसी वजह से कि आपकी बॉडी जो है डाइजेस्ट करने में, बर्न करने में अपनी की तमाम एनर्जी सर्व कर रही है। इमेजिन कि अगर आप वाटर फास्टिंग के ऊपर हैं और आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है ना वो डीप रेस्ट के अंदर हैं, आपकी इंटेस्टाइन डीप रेस्ट के अंदर है, आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म है उसको ब्रेक आपने थोड़ी सी दी हुई है, तो आप उसको रिस्टोर कर देते हैं, रिवाइटलाइज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपको जो स्पेयर एनर्जी मिलती है बॉडी को, जो फूड ना प्रोसेस करने की जो स्पेयर एनर्जी मिलती है, उससे वो आपके डेड सेल्स के ऊपर काम करती हैं, उसको ज़ाया करती हैं, वो आपके डेड टिश्यूज़ को ज़ाया करने के काम आती है, वो आपके फैटी डिपॉजिट्स को गेट रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा इवन कि आपके ट्यूमर्स तक जो है ना उससे भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं ये करने से। इससे आपका ब्लड प्योर होता है, इसके आपका शार्पनेस आती है, आपकी क्लैरिटी आती है आपके अंदर, आप एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, और ये सारा कुछ वाटर फास्टिंग के एडवांटेज है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। इन सब एडवांटेजेस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये नहीं कहता कि आप भी जाके अभी वाटर फास्टिंग शुरू करें। आप पहले देखें कि मेरे साथ क्या बनता है। सबसे पहले मैं वाटर फास्टिंग का तजर्बा अपने ऊपर करूंगा, मैं देखूंगा कि हाउ डू आई गो विद वाटर फास्टिंग, मेरी क्या तजर्बात है, मेरी क्या कैफियत है, वाटर फास्टिंग हेल्दी है भी कि नहीं। मैं ये तजर्बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं शेयर करता रहूँगा। पहला वीडियो इसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे, उसके बाद अगले 7 दिन में वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। एंड स्टिक अराउंड, सी व्हाट हैपन्स। Hi guys, साकिब इमरान खोखर 24 फरवरी 2019 10:30 बजे का टाइम है सुबह। अभी मैंने एक फैसला किया, वाटर फास्टिंग का मैंने फैसला किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वाटर फास्टिंग है क्या। वाटर फास्टिंग का मतलब है कि मैंने अगले 7 दिन सिर्फ पानी के ऊपर गुजारा करना है। मैंने कोई लिक्विड या फ्लूइड नहीं लेने अदर देन वाटर, और मैं कोशिश करूंगा मेरा वाटर जो आब जमजम हो या पीएच 7.50 से अबव मेरा उसका पीएच लेवल हो, बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए, क्लेंजिंग के लिए, ताकि मैं हीलिंग स्टेट के अंदर जा सकूं। मैंने वाटर फास्टिंग का फैसला किया। लोग वाटर फास्टिंग जो है या हीलिंग के लिए करते हैं, क्लेंजिंग के लिए, डिटॉक्सिफाइंग के लिए करते हैं, या अर्जेंट क्विक शार्पेस्ट और शॉर्टकट वे है वजन लूज करने के लिए। तकरीबन 16 घंटे हो चुके हैं कि अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। अगले 7 दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा और मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मुझे लगता नहीं कि खाना ना खाने से इंसान मरता है, क्योंकि इंसान हजारों साल से ये फास्टिंग करता रहा है। बड़े बड़े तमाम मज़ाहिब के अंदर फास्टिंग की अहमियत के ऊपर जोर दिया गया। आप खाने के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। इस वक्त मैंने पानी को अभी कर रहा हूँ। अगला एक्सपेरिमेंट मेरा ड्राई फास्टिंग के बारे में होगा, जिसमें मैं पानी भी छोड़ दूंगा। एंड लेट्स सी के हाउ लॉन्ग आई कैन गो विद दैट। लेकिन फिलहाल वाटर फास्टिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूंगा। स्टिक अराउंड नेक्स्ट 7 days इंशाल्लाह। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी भी डे 1 ही चल रहा है। डे 1 इतना लंबा भी होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वाटर फास्टिंग करते हुए मुझे 7 बजे 24 घंटे हो गए हैं। 2 बजे के करीब जब भूख लगनी शुरू हुई तो बहुत ही शदीद भूख लगी थी। मैंने 2 चीज़ें सीखी है। एक तो आपको भूख लगती है जो कि फिजिकल हंगर है, और दूसरी आपकी क्रेविंग है, जो आपको आदत के खाने की आदत की वजह से आपको क्रेविंग बिल्ड हो गई हुई है। सुबह से लेकर 7 दफ़ा फ्रिज गया हूँ, जाकर फ्रिज खोलता हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यहाँ पे आया किस वजह से था। इसका मतलब है आपको खाने की आदत होती है और उसके बाद भूख लगती है, ठीक है, या भूख लगती है जिसकी वजह से आपकी आदत होती है। तो ये चिकन और एग वाला कंसेप्ट है कि पहले भूख लगती है या क्रेविंग होती है, पहले क्रेविंग होती है, भूख लगती है। तो आई गेस ये तकरीबन 50% भूख लगती है और 50% क्रेविंग होती है, जिस वजह से हम मुसलसल खाते रहते हैं। ठीक है, मैंने कल से खाना नहीं खाया, 24 घंटे हो गए हैं। मेरी एनर्जी लेवल इस वक्त बहुत लो है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं और जाके अपना मांस खा लूँ, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। लेकिन आज की रात गुजार के इंशाल्लाह मैं कल आपको दोबारा रिपोर्ट करूंगा कल मेरी क्या सिचुएशन है। अब तक के लिए मैं पानी पीता रहा हूँ। सुबह से लेके 3.5 लीटर पानी पी चुका हूँ। कुदरती अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्कलाइन H2O वाटर मिल गया था, पीटर अवन
जो कि मेरा हेल्थ कोच है, उसका वाटर मुझे मिल गया था pH 10+ ऐसे पानी पीते रहें ताकि आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो मैनेज रहें। अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से आई एम ऑल गुड, तबीयत भी ठीक है, बस एनर्जी लेवल लो है। अभी 2 घंटे में इंशाल्लाह 3 घंटे में सो जाऊंगा। नमाजें मैं सारी पढ़ के आया हूँ, तो विच इज़ दैट टेल्स यू कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल भी इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट करूँगा इसी चैनल से, इसी जगह से। देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम।